Hi dear students, how are you all? I hope everything is going well over there in your home. So today our class is on the last part of first aid, which is resuscitation. I have already provided you the notes, and there are 4 points in this notes which I have provided you. See, okay, so I will be explaining it to you one by one. First of all, the word resuscitation. Resuscitation is a life-saving procedure in which immediate oxygen is given to the victim or casualty. Means he is running out of oxygen, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी दिल की धड़कन अचानक से रुक जाती है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोगों को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है या उस कैजुअलिटी को देना पड़ता है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज resuscitation. Point number 1, according to the notes which I have provided you, is resuscitation is a life-saving procedure given to the patient when his respiratory and circulatory system are not functioning. It's a life-saving procedure. Means वो फेंट नहीं हुआ है, उसकी अचानक से उसको इतना ज़्यादा अचानक से कोई चीज़ का बहुत बड़ा दहशत हो जाए या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डायरेक्टली उसके हार्ट पे ब्लो हो जाए जिसकी वजह से उसका हार्ट काम करना बंद कर दे, फंक्शन करना बंद कर दे, सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट विक्टिम और कैजुअलिटी इमीडिएट विदाउट टेकिंग अ टाइम you have to give artificial respiration. Okay. Point number 2, if the patient is not breathing and his heart is not beating, resuscitation should be attempted. अगर हार्ट बीट नहीं हो रहा है या उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इमीडिएटली आपको रेसिसिटेशन देना. बिकॉज मे बी ये इमीडिएट फर्स्ट एड में इसलिए आ रहा है बिकॉज इस तरह का सिचुएशन कहीं पर भी हो सकता है. कोई रोड एक्सीडेंट में हो सकता है, ग्राउंड में कैजुअलिटी हो सकती है, जहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, उसकी सुविधा नहीं हो, तो इमीडिएट आपको माउथ टू माउथ रेसिसिटेशन देने की ज़रूरत पड़ती है. पॉइंट नंबर 3, द प्रोसीजर मस्ट स्टार्ट विदाउट डिले एज बिकॉज ब्रेन कैन ओनली सर्वाइव फॉर अबाउट 3 मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन. इमीडिएट प्रोसीजर स्टार्ट होना चाहिए बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंस 3 मिनट तक ही आपका ब्रेन सर्वाइव करता है ऑक्सीजन के बिना. अगर उस 3 मिनट के दौरान आपने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन नहीं दिया उस कैजुअलिटी को, तो फिर ही विल बी नो मोर. ओके, ये 3 पॉइंट थे. लास्ट बट द फोरमोस्ट पॉइंट, दिस प्रोसीजर शुड बी कंटिन्यूड अंटिल स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग एंड पल्स आर रीस्टोर्ड और द पेशेंट इज हैंडेड ओवर टू अ क्वालिफाइड पर्सन. कोशिश करना है कि आपको ये प्रोसीजर इमीडिएटली तब तक देना है जब तक कि उसके पास प्रॉपर पल्स रेट, उसके वापस नॉर्मल सिचुएशन पे वो ना आ जाए. और जैसे ही अगर आए, थोड़ी सी उसकी तबीयत फिर से वापस उसकी ज्ञान आता है, तो आपको इमीडिएटली उसको क्वालिफाइड पर्सन को, जो भी हो, फिजिशियन हो, डॉक्टर हो और फिजियोथेरेपिस्ट हो या स्पोर्ट्स डॉक्टर हो, आपको इमीडिएटली उनको हैंड ओवर कर देना है. और रिगार्डिंग रेसिसिटेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेसिसिटेशन. वन इज़ माउथ टू माउथ रेसिसिटेशन, वन एंड नंबर 2 इज़ कि आपको पंप करना रहता है दोनों हाथों को ऐसे. यू हैव टू कीप योर हैंड्स लाइक दिस ऑन द हार्ट, top of the heart of that victim or casualty, and you have to press it forcefully without stopping at least for 2 to 3 minutes continuous. ये आपको देना रहता है. एक प्रैक्टिकल उसका प्रोसीड्यूर है.
and that will be, I will be showing it to you when you will be coming again to the school after this COVID-19. So आप जब भी आप स्कूल वापस आएंगे, आई विल बी डेफिनेटली शो इट टू यू, बिकॉज ये बहुत इमरजेंसी केस पे दिया जाता है, और ये आपको सभी को ये प्रोसीजर जो होता है वो आना चाहिए. ओके और ये यू हैव टू कॉपी ऑल दीज 4 points इनटू योर फेयर कॉपी. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेश्चंस regarding this topic resuscitation, you can ask me in my discussion class. Okay, so till that it is first aid, just in basics of first aid. There are a lot of things. If we will go deep inside this, lot of discussion should be there, but for you इतना basic सभी को पता होना चाहिए. Okay, so copy it and take care. Thank you.